हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। फाइव ऑफ एरियल एंड द लवर्स वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है यू नीड नॉट गो थ्रू योर करंट challenges alone, help is nearby, negative thoughts create self-fulfilling prophecies. And on the other hand, the lovers talks about make choices from your heart, deeply emotional commitments, the power of love. तो यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव जा रहा है आपके और इनके बीच में, जिसके चलते आपके पर्सन एक साइड लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें प्यार के पावर पर विश्वास है। मतलब आपके दोनों के बीच में जो भी लव है, जो भी एक कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी पर इन्हें विश्वास है। बाकी सारी अदर चीज़ों को ये शायद नेग्लेक्ट कर रहे होंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ये सोच नहीं रहे हैं इन सारी बातों के बारे में, क्योंकि इन्हें पता है जो भी चैलेंजेस हैं वो इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। अगर एक तरह की कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस पॉप अप हो गई हैं और इन्हें अभी इसका कोई पर्टिकुलर सा सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इन्हें एटलीस्ट ये लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और प्यार ही एक हीलिंग आपके लिए लेकर आएगा। क्योंकि जब दो लोगों में प्यार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है तो बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। और आपके पर्सन का बिलीफ ऐसा ही है कि प्यार है तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। बट हाँ, आपके पर्सन एक तरह की नेगेटिव सिचुएशंस में ज़रूर स्टक हैं, जहाँ पर हो सकता है ये या तो मिसअंडरस्टूड किए गए हैं आपके द्वारा, या फिर आप दोनों के बीच में कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा, जिसके चलते एक मिस इंटरप्रिटेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग ज़रूर यहाँ पर क्रिएट हो चुकी होगी। आपने इन्हें कुछ कहा होगा या फिर ये आपको कोई बात सही से समझा नहीं पाए होंगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर अनसेड हैं, और सिर्फ अगर जेस्चर्स के थ्रू आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो कन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस क्रिएट कर ली हैं, तो आप लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन में आने की ज़रूरत है ज़रूर। और शायद ऐसा कोई मौका आपके पर्सन ज़रूर यूनिवर्स से मांगेंगे, ताकि ये आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। और जहाँ पर भी ये नेगेटिव दर्शाए जा रहे हैं, गलत दर्शाए जा रहे हैं, वहाँ पर ये अपनी इमेज को सही से आपके सामने लेकर आ सकें। और इस सिचुएशन की वजह से अगर आप अपनी लाइफ के किसी एरिया पर वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो शायद आपने किसी सिचुएशन को एंड करके अपने फाइनली उस लाइफ की डायरेक्शन को चूज कर लिया है जहाँ जहाँ पर आप बहुत पहले से ही वर्क करना चाहते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर इस पर्सन की एक ओवरवेलमिंग एनर्जी के कारण आप अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज पर फोकस नहीं कर पाते थे। एंड दैट इज़ वाई आपने या तो यहाँ पर एंडिंग रख दी है। बहुत सारे लोग एक एंडिंग भी सेंस कर रहे होंगे यहाँ पर, या तो आपने कोई सिचुएशन एंड कर दी है, या फिर इस पर्सन के साथ जैसा भी जो भी कनेक्ट बना हुआ था वहाँ से आपने डिसकनेक्ट कर लिया है खुद को। रीजंस ऐसे होंगे कि पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, और दूसरा ये है कि आप अपने लाइफ के किसी एरिया पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आप सच में अपने लिए कुछ करना चाह रहे थे। ऐसा मैं कह सकती हूँ ना कि आपके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनस डिज़ायर। अगर आप इन्हें भी डिज़ायर करते हो या इनके लिए भी आप ड्रीम्स देखते हो, तो आपने ज़रूर यहाँ पर अपनी डिज़ायर्स को साइड लगाकर हमेशा इसी पर्सन के लिए वर्क किया होगा, और इसी एक पर्टिकुलर सी डिज़ायर्स पर आपने हमेशा एक इन्वेस्टमेंट रखा होगा, और बाकी आपकी सारी डिज़ायर्स वो एक पाउज में चली गई होंगी, और आप अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ पर वर्क नहीं किया करते थे, जिसके चलते वो एक पेंडिंग में जा रहा था। वहाँ पर एक प्रोक्रेस्टिनेशंस आप देख रहे थे। एक सोल कॉलिंग भी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, सोल पर्पसेस भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका कोई सोल पर्पस रहा है आपके इस जर्नी पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग एनर्जीज बाय दिस पर्सन आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो हो सकता है
आपने अ, अपने सोल पर्पस पर अभी ध्यान देना चाहा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोल पर्पसेस हो सकते हैं और ज़रूर हमारा कुछ मकसद होता है। इवन लाइफ के पर्पसेस भी मैं कह सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि सोल का ही पर्पस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आपकी लाइफ का एरिया, जैसे कि इस कार्ड में लिखा है, A situation has ended and you are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. तो पास्ट की जितनी भी ग्रजेस थी, पास्ट की जितनी भी एनर्जीज थी, आप उनको पीछे छोड़कर अपने लाइफ के बहुत ही एक पॉजिटिव एरिया पर वर्क करना चाहते हो सकता है आपकी लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटीज भी आपको नजर आ रही हैं कि आपको फाइनली बढ़ना कहाँ है। और आपने अपनी बस एक बिलीफ सिस्टम की वजह से या फिर इस पर्सन के लिए आपके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा थे कि आप कहीं और फोकस करना ही नहीं चाहते थे, अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर रहे थे और अपने लाइफ के पर्पसेस को भी अगर आप इग्नोर करते आए हो, तो ज़रूर गाइस आपको एक चांस यहाँ पर, एक मौका ज़रूर यहाँ पर मिला है कि आप अपने लाइफ के किसी ऐसे पर्पस पर वर्क कर सकते हो जो आ, आपके लिए है और आपके लिए सर्विंग भी है, और जहाँ से आपको एक मेंटल पीस या फिर एक जो सुकून है, इवन सोल का भी पीस मैं कह सकती हूँ, अगर उस सुकून की तलाश में आप थे तो वो सुकून आप इवेंचुअली यहाँ पर हासिल करने जा रहे हो। और ऐसा करने से मतलब अगर आप अपने पर्सन की डिज़ायर को सरेंडर करके, सेक्रीफाइस करके अपने लाइफ की किसी सही और पॉजिटिव डायरेक्शन पर वर्क करने निकल पड़ते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन वर्क करने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपने इस पर्सन को चाहा था, आपने इनफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स रखे थे, क्योंकि आप यहाँ पर एक तरह से ओवरवेल्म होकर रिलीज हुए हो, आपने इस ख्वाहिश को अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि आपका एक एडवांटेज यहाँ पर लिया जा रहा था, आपके साथ एक तरह से इनजस्टिस हो रहा था, तो आपने इस चीज को बीच में ही छोड़ दिया और आपने सरेंडर कर दिया है इस चीज को ब्यूटिफुली टुवर्ड्स द यूनिवर्स, और आप अपने लाइफ के कामों में लग गए, आप अपने सोल के कामों में लग गए। तो यूनिवर्स का यहाँ पर एक यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यूनिवर्स का एक फर्ज बनता है कि वो आपके लिए वर्क करे। तो तब हो सकता है आपके लिए इस पर्सन के लिए कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा बाय द यूनिवर्स कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक एक्शन लेकर आ सकते हैं। द सन टॉक्स अबाउट लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो जब आप अपने लाइफ में पॉजिटिवली कहीं बढ़ जाओगे, अपनी लाइफ पर वर्क करने लगोगे, अपना पावर आप वापस से हासिल कर पाओगे, तो तब जाकर हो सकता है यहाँ पर आपकी वो सारी डिज़ायर्स जिन्हें आपने यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिया था, वो आपके लिए एक सक्सेस लेकर यहाँ पर आएंगी, और इवेंचुअली वो सारी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में मेंड हो जाएंगी जिसके लिए आपने भी इंतज़ार किया था। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, आपने सरेंडर किया था यूनिवर्स की तरफ, जो कि मैं कल से आपको बता रही हूँ, कल की ही एनर्जीज का ये समझ लें एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंडिंग्स आ रही हैं, सिचुएशंस पर एंडिंग्स आ रही हैं, रिलेशनशिप्स पर भी एंडिंग्स आ रही हैं, अनसर्विंग लोग आपकी लाइफ से डिक्लटर हो रहे हैं। ये फेज ही ऐसा है कि यहाँ पर नई बिगिनिंग्स और नई शुरुआत होनी है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने हैं जो आपके लिए सर्विंग हैं, और बहुत सारे लोग यूनियंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई एक ऐसे पर्सन जो आपसे छूट गए थे, जिनका आपके इस लाइफ टाइम में एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है जिनके साथ, वो लोग आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं। उनके साथ हो सकता है आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है, लाइफ का पर्पस भी हो सकता है। इवन अगर उनके साथ आपकी कुछ डिज़ायर्स जुड़ी हुई थी, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, और जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था, आपके साथ एक इनजस्टिस हो रहा था, ऐसे लोग ज़रूर आपसे छूट रहे हैं। एक लाइट आप देखने वाले हो एट द एंड ऑफ द टनल। मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि एक डार्कर फेज आपने देखा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी मैं कह सकती हूँ कि कहीं कुछ बहुत गलत था, और या तो आप इन्हें उस लाइट में लेकर आ रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से वॉक अवे हो जाते हो, अगर आप इस पर्सन को छोड़ देते हो, तो इस पर्सन को भी वो एक लाइट दिखाई देगी ज़रूर, कि ये भी क्लैरिटी में आ जाएंगे कि ये कितना कुछ गलत कर रहे थे,
और जब आप वॉक अवे हो जाओगे तो ये आपको मिस करने लगेंगे, आपकी कमी का इन्हें एहसास होगा और तब ये समझ पाएँगे कि इन्होंने क्या खो दिया। फाइन। तो ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि योर पर्सन इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, लेकिन इनके एक्शंस ज़रूर रॉन्ग गए हैं और आपका यहाँ से वॉक अवे करना बनता था। अगर आपने वॉक अवे किया है, तो आपने ज़रूर कुछ सोच कर ही यहाँ यहाँ से वॉक अवे किया है एंड इवेंचुअली आप उन सारी चीज़ों के बारे में इन्हें एहसास दिलाने वाले हो, जहाँ पर ये बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं रहे थे। जिसके चलते इनकी लाइफ में एक ट्रिगर आने वाला है गाइस और उस ट्रिगर की वजह से ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ पाएँगे। या तो आपको क्लैरिटी दे देंगे, अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है तो इनको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैटर मिसअंडरस्टैंडिंग को ही लेकर हुआ है, या तो आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया होगा या फिर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया होगा। इसकी क्लैरिटी हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ज़रूर देखेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कोई साइन देना चाहता है तो वो क्या है? यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। तो लाइट की जब मैं बात कर रही हूँ तो इट टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी अगेन। तो आपको कुछ समझ में आएगा या फिर आपके पर्सन को कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कहाँ पर कुछ गलत कर रहे थे या फिर क्या इनसे गलत एक्शंस लिए गए हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हो, आप एक एंडिंग में चले गए हो, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है, आपने सिचुएशंस को एंड किया है, ऐसा क्या हुआ था? तो वो गॉडेस ऑफ लाइट इन पर ज़रूर शाइन होगी और ये समझेंगे कि इन्होंने कितना कुछ गलत किया है। अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, अगर ये आपको गलत समझ रहे थे, तो शायद गॉडेस ऑफ लाइट इवन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको कितना गलत समझ रहे थे और इनका जैसा भी अप्रोच गया है आपकी तरफ वो 100% रॉन्ग अप्रोच था और ये अपने एंड पर क्या-क्या सही करके आपकी तरफ कोई एक एक्शन रख सकते हैं, ये ज़रूर इस माइंड फ्रेम में आएँगे गाइज़। तो यहाँ पर इंतज़ार ज़रूर आपको करना है कि वो टाइम, वो द सन आप दोनों ही की लाइफ़ में अपीयर हो जाए और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफ़ पर एक ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन पर चैनल हो जाओगे और जहाँ पर आप अब तक भी खुद को रोक कर रख रहे थे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम या फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा था, आपने सारा फ़ोकस एंड सारा अटेंशन इस पर्सन को ही देकर रखा था। तो अभी नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने लाइफ़ पर, आप अपने लाइफ़ के एरियाज़ पर फ़ोकस करें, जहाँ पर आपका एक्चुअल पर्पस लाई करता है। जब आप वो सब करने लगोगे तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट का प्रॉमिस है आप सभी के लिए कि यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगा, आपके डिज़ायर्स के लिए वर्क करेगा और जो क्लैरिटी आप दोनों के बीच में नहीं है, वो क्लैरिटी ज़रूर आपको दी जाएगी। इस कनेक्शन पर वर्क करने का एक रीज़न आप दोनों को मिलेगा। आपके पर्सन को स्पेशली कि ये आपकी तरफ अगर कम बैक कर रहे हैं तो क्यों करना है इन्हें, ये सारी बातें आपके पर्सन इवेंचुअली अंडरस्टैंड कर पाएँगे गाइज़। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस या ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।